हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। और हमारा जो आज का स्टार्टिंग टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 का टाइटल है। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। तो देखते हैं आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 9.1 के किस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं अबाउट सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है आप देखें, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म्स आर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक आप देख रहे हैं कि आपको कुछ 5 टर्म्स लिख करके देनी है एक सीक्वेंस की, और पर्टिकुलर सीक्वेंस की कुछ nth टर्म आपको गिवन है। जैसा कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस अगर हमें देखें तो ए एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में n+2, ये एक सीक्वेंस है। और हमें इस सीक्वेंस का यूज करते हुए फर्स्ट 5 टर्म्स हमें बेसिकली डिटरमाइन करके लिखनी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हमें गिवन है और हमें इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म्स हमें कैलकुलेट करके शो करनी है। सेम प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4th, 5 और 6 के लिए हमें यहाँ आज अप्लाई करना है। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सेशन में। तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस का मतलब यही है कि बेसिकली एक मोर देन वन जब टर्म्स पर्टिकुलर आपको गिवन होती है 1 by 1, तो वो एक सीक्वेंस क्रिएट करती है। आप देखेंगे कि A1, A2, A3, A4, A5 और डॉट 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 करके ये आप जितना चाहे उतना आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं सीक्वेंस को। तो जो ये A1 से लेकर के A5 या so on तक अगर हम मान के चले आगे तक, ये अगर ये जो अल्फ़ाबेट्स अगर हम देखें तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं हमारी सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस को जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है एक सीक्वेंस की, जो कॉमन हम कह सकते हैं कि जो जनरलाइज फॉर्म है, वो बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हमें प्रोवाइड करवाई गई है। और इन जनरलाइज्ड फॉर्म का यूज करते हुए हमें हर एक क्वेश्चन के लिए फर्स्ट 5 टर्म्स हमें लिख करके देनी है, यानी कि डिटरमाइन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि an इज इक्वल टू n+2, an इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2, हम इस जनरलाइज फॉर्म ऑफ सीक्वेंस का यूज करते हुए कैसे इसके फर्स्ट 5 टर्म्स हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, an इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2, यानी कि एक सीक्वेंस का nth टर्म हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं इस सीक्वेंस में, जो कि लाइन नंबर 1 से हमने इंडिकेट किया है, वहां पर हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेते हैं। तो यदि हमने n की वैल्यू 1 ली तो आप देखते हैं कि an इज इक्वल टू n+2 जो है वो अब बन गया a1 इज इक्वल टू 1 1+2, यानी कि जहां जहां पर n था वहां वहां पर हमने उसको 1 से रिप्लेस कर दिया है। तो आप देखेंगे कि a1 इज इक्वल टू, हमारे पास जो सीक्वेंस है a1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1+2, जो कि फाइनली बन गया, ब्रैकेट जब सॉल्व हुआ तो 1+2 तो बन गया 3, और उसके पास में था जो 1 था वो 1 मल्टीप्लाई में आ गया। तो इस तरीके से जो a1 है वो हमारा 3 हो गया। तो यानी कि जो nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हमें गिवन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें इस सीक्वेंस की जनरलाइज फॉर्म में, तो हमारे पास 3 आई है। सिमिलरली जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो यानी कि a n के अंदर हमें करना क्या है, n की जगह 2 रखना है। तो आप देखेंगे कि a2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2+2, यानी कि n की जगह जो ब्रैकेट के बाहर वाला है वहां भी 2 आ गया और जो ब्रैकेट के अंदर है n वहां पर भी 2 आ गया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो 2+2 तो हो गया हमारा 4, और साथ में जो 2 था वो मल्टीप्लाई चल रहा था, यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस जो हमारे पास थी वो है हमारे पास 8। सिमिलरली जब हमने सीक्वेंस की nth टर्म में n की वैल्यू 3 ली तो आप देखेंगे कि 3 a3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3+2 आया। अब 3+2 जो है वो 5 बन गया और a3 हमारा हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 15। सिमिलरली जब हम n की वैल्यू 4 लेते हैं इन गिवन nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, आप देखेंगे a4 इज इक्वल टू 4
ब्रैकेट में 4+2 और 4+2 जो है वो 6 बन गया और A4 हमारा बन गया 4 × 6 यानी कि 24। और जो लास्ट में हमें n की वैल्यू जब हमने 5 ली फॉर an, तो आप देखेंगे कि an में n की वैल्यू 5 होने से ये बन गया A5 और ये हुआ 5 ब्रैकेट में 5+2 मतलब 7 और 5 × 7 यानी कि 35। तो जो हमें सीरीज की जो सीक्वेंस की हमें nth टर्म गिवन थी उसकी जो फर्स्ट 5 टर्म्स है वो आपके सामने है 3, 8, 15, 24 और 35। तो इस तरीके से हमने ये जो सीक्वेंस है उसकी जनरलाइज्ड एक टर्म को यूज करते हुए डिटरमाइन की फर्स्ट 5 टर्म्स। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, जिसके an जो हमें टर्म गिवन है an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले n की वैल्यू 1 ली, तो हमारे जो फॉर्मूला बनता है जो टर्म बनती है a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2। जब हमने n की वैल्यू 2 ली तो आप देखते हैं a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 3। फिर इसके बाद जब हमने n की वैल्यू 3 ली तो आप देखेंगे कि a3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1। सिमिलरली a3 का जो रिजल्ट है वो 3 अपॉन 4 आया। और जब हमने n की वैल्यू 4 ली तो आप देखेंगे a4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 5। फिर a5 आ गया, सिमिलरली 5 अपॉन 5 प्लस 1 जो कि है 5 अपॉन 6। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस हमारी जो बनती है 5 टर्म्स के साथ में वो देखेंगे 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5 और 5 अपॉन 6। तो ये जो हमारी टर्म्स है फर्स्ट 5 टर्म्स है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की जो nth टर्म गिवन थी एक सीक्वेंस के लिए उसके लिए हमने फाइंड आउट की। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो nth टर्म गिवन है सीक्वेंस की an इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, तो n की वैल्यू 1 बाय 1 हम शिफ्ट करते चलते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो आप देखेंगे कि जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो a1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 2। जब हमने n की वैल्यू 2 ली तो a2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4। फिर हमने जब n की वैल्यू 3 ली तो a3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि a3 की वैल्यू हो गई 8। और जब हमने n की वैल्यू 4 ली तो a4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 यानी कि 16। और लास्ट में जब हमने n की वैल्यू 5 ली तो a5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5 यानी कि 32। तो जो गिवन सीक्वेंस का nth टर्म था उसका जो फर्स्ट 5 टर्म्स हमने डिटरमाइन की वो आप देखेंगे 2, 4, 8, 16 और 32 हमारी स्क्रीन पर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो nth टर्म है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो n की वैल्यू जब हमने 1 ली तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अपॉन में 6 जो बन गया 2 माइनस 3 अपॉन 6। और 2 माइनस 3 होता है -1, तो जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई -1 अपॉन 6। सेकेंड हमने जब लिया a2 तो n की वैल्यू 2 ली तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 अपॉन में 6 यानी कि 2 2 4 माइनस 3 जो बन गया 1 अपॉन 6। फिर जब हमने n की वैल्यू 3 ली गिवन सीक्वेंस गिवन टर्म के लिए तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि 6 माइनस 3 अपॉन में 6 जो बन गया 3 अपॉन 6। फिर जब हमने 4 लिया तो 2 मल्टीप्लाई 4 बेसिकली यहाँ हम n की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो a4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि 2 4 8 माइनस 3 यानी कि 5 अपॉन 6। तो a4 हमारा 5 अपॉन 6 आया। फिर हमने जब n की वैल्यू 5 ली फॉर गिवन nth टर्म तो a5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि a5 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 अपॉन 6 जो बन गया 7 अपॉन 6। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारी nth टर्म है उसके लिए जो हमने फर्स्ट 5 टर्म डिटरमाइन करी है वो आपकी स्क्रीन पर है -1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 और 7 अपॉन 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। an इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं। हमारे सामने a1 बन जाता है -1, 1 माइनस 1 एंड 5 1 प्लस 1। आप देखेंगे कि 1 माइनस 1 जब पावर में है तो वो -1 रेज़ टू द पावर 0 बन गया और 5 के ऊपर 1 प्लस 1 बन गया। 5 के ऊपर 1 प्लस 1 बनने से ये बन गया 5 स्क्वायर। लेकिन जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है या किसी भी पीस की पावर 0 होती है तो वो कांस्टेंट होता है और वो होता है वो 1। तो यानी कि आप देखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 बन गया 5 इंटू 5 यानी कि 25। सिमिलरली जब हम a2 की डिटर्मिनेशन करते हैं फाइंड आउट करते हैं तो -1 की पावर 2 -1 डॉट 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1। तो -1 की पावर हो गई 1 और 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 बन गया 5 रेज़ टू द पावर 3। और क्योंकि अब -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस कंटिन्यू रहेगा और ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि -125।
अब जब हम a3 डिटरमाइन करते हैं तो n की वैल्यू हमने 3 ली है इस पर्टिकुलर nth टर्म के लिए, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 -1, फिर 5 3 रेज़ टू द पावर 3 + 1, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 हो गया और 5 रेज़ टू द पावर 3 + 1 हुआ। -1 की पावर 2 है यानी कि एक इवन पावर है, तो माइनस जो है वो रिमूव हो जाएगा और 1.5 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, जो कि बन गया 5 × 5 × 5 × 5 यानी कि 625। सिमिलरली a4 हमने डिटरमाइन किया इनकी वैल्यू 4 रखते हुए, तो जो रिजल्ट हमारे सामने वो आप देख रहे हैं -1.5 रेज़ टू द पावर 5, जिसका आंसर है -3125। और सिमिलरली जब आप देखेंगे a5 हमने डिटरमाइन किया तो -1 रेज़ टू द पावर 4 5 रेज़ टू द पावर 6, जिसका आंसर है 16625। तो इस तरह से हमारे पास जो nth टर्म गिवन थी एक सीक्वेंस की, उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हमने डिटरमाइन की, जो कि है 25 -125 625 -3125 एंड 16625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फर्स्ट 5 टर्म्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और an इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस 5/4। यहाँ पर जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3/2। आप देख सकते हैं वो कैसे आया कि सबसे पहले जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने 1 पुट किया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 5/4। सबसे पहले 1 स्क्वायर प्लस 5/4 कैलकुलेट होगा तो 1 प्लस 5/4 हुआ, जो कि बन गया 6/4। 6/4 जब मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ तो ये 6/4 ही रहेगा, जो कि सिंप्लीफाई होकर बन गया 3/2। जब हमने n की वैल्यू 2 ली तो 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 5/4, अब 2 स्क्वायर का मतलब हुआ 4, तो 4 प्लस 5 यानी कि 9/4। 2 से जब हमने जो मल्टीप्लाई में था, जब हमने इस 4 को सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया सिंपली 9/2। अब जब हम a3 की बात करें तो हमने n की वैल्यू 3 ली, तो 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 5/4, 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 9, तो 9 प्लस 5 यानी कि 14/4, और 3 साथ में मल्टीप्लाई में है तो 3 14 जा 21, यानी कि a3 इज इक्वल टू 21/2। एक्चुअल में 21/2 यहाँ कैसे आया, रीजन इज दैट कि 14 और 4 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो 7 3 जा 21 और 2 साथ में चलेगा। जैसे ही हमने a4 डिटरमाइन किया तो n की वैल्यू 4 ले ली, 4 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5/4, यानी कि 4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब हुआ 16, तो 16 प्लस 5/4 का मतलब हुआ 21/4, और जो 4 साथ में मल्टीप्लाई में था उससे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो a4 की वैल्यू आ गई 21। और जब हमने n की वैल्यू 5 पुट की तो 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5/4 और मल्टीप्लाई में चल रहा है 5, तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 5/4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 30/4, जहाँ पर ये कैंसिल होकर के आएगा 15/2। 15/2 30/4 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो कि जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 75/2। तो इस तरीके से हमारे पास जो सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स है वो है 3/2 9/2 21/2 21 और 75/2। तो ये हमारे पास जो nth टर्म गिवन थी क्वेश्चन नंबर 6 में, उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम एक सीक्वेंस की nth टर्म का यूज करते हुए एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे से क्वेश्चन में 5 टर्म्स के लिए बोला गया था, तो हमने 5 टर्म्स पुट की, फाइंड आउट की, और 1 बाय 1 हमने n की वैल्यू को रिप्लेस किया फ्रॉम 1 से लेकर के 5 तक। यदि आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के एक पर्टिकुलर नंबर तक, तो आप 1 बाय 1 का यूज कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।